Hello, Bacho. Hello, everyone. I have come once again to the new topic, and this is appreciation of the last poem, class 12. This is small towns and rivers. With this, हमारा appreciation हो चुका है सब कुछ, and hope you all will enjoy these appreciations, and you will get 4 marks for every appreciation. The topic is for 4 marks, and I hope you will never neglect this one. So शुरू करते हैं आज का appreciation. So this is last poem of class 12 and exam बहुत नज़दीक है, so just prepare it properly, will enjoy that. देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स कवर करने आपके सामने हैं. दैट इज अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल. टॉपिक हमें कॉमन है, फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ बच्चे शायद नए हो सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लिंक अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. पॉइंट्स आपको पहले तो पैराग्राफ में लिखना है, बट ये पॉइंट्स कवर करने, पॉइंट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आप पहले अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल, टाइटल दोगे, पोएम, पोएट का नाम दोगे, पोएट के बारे में एक दो लाइन में लिखोगे कुछ, बाद में पोएम, पोएम के बारे में लिख सकते हो एंड ऑल दैट. बाद में आपको थीम लिखनी शॉर्ट में, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस, इसमें टोन हो सकता है, सिंपल लैंग्वेज हो सकती है, फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम एंड ऑल दैट. अगर स्पेशल फीचर्स है तो वो लिख सकते हो, पोएम में यूज़ किए हैं, कोई मैसेज है, वैल्यू, मॉरल, वो लिख सकते हो. एंड फाइनली आपको ओपिनियन, ये तो मैंने बहुत पहले क्लियर किया है बहुत बार, तो इनको हमें लेके प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है. प्रॉपरली देख लेते हैं. एप्रिसिएशन. The poem Small Towns and Rivers, written by Mamang Dai, is a beautiful poem. In this poem, she laments. Laments का मतलब to express your disappointment या to express your grief. आपको जो दुख है वो व्यक्त करना, उसे बोलते हैं lament. तो आपको पता भी होना चाहिए मीनिंग की क्या है, तो आप लिख पाओगे अच्छे से. ठीक है, रट्टा मत मारो, बहुत ईजी है. इन दिस पोएम शी लैमेंट्स अबाउट हर ब्यूटीफुल नेटिव लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश. वो किस के रिगार्डिंग, किस चीज़ के रिगार्डिंग उसका दुख व्यक्त कर रही है. जो उसका जो नेटिव प्लेस है, हमारा एक नेटिव प्लेस होता है. नेटिव प्लेस मतलब हम बोलते हैं ना, आपण म्हणतो ना की लाईक मराठीमध्ये माझं मूळ गाव वगैरे. ओके, सो आर नेटिव लैंड, जैसे हम महाराष्ट्रियन है, एंड शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. एंड जो कंडीशन हो चुकी है ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल, जो डेवलपमेंट आ चुकी है, डेवलपमेंट से तो बहुत सारे जो विलेजेस है वो अलग अलग सिटीज़ में टर्न हो रहे हैं, टाउन हो रहे हैं. सो शी इज़ एक्सप्रेसिंग अ कंसर्न रिगार्डिंग दिस वन. द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज हर कंसर्न फॉर अ नेटिव प्लेस. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, उसकी जो चिंता है, केयर है और कंसर्न है फॉर अ नेटिव प्लेस, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. शी बिगिंस द पोएम दैट स्मॉल टाउन्स रिमाइंड हर ऑफ डेथ. पोएम की शुरुआत ही की है कि जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, इट इज़ जस्ट रिमाइंडिंग हर डेथ. डेथ मतलब क्या है कि विलेजेस जो है वो टर्न हो गए टाउन्स में. इट इज़ नथिंग बट अ डेथ, क्योंकि विलेजेस में जान थी, वो जान निकल गई है. तो देखो कंपैरिजन कैसे किया है. इट इज़ शॉकिंग अकॉर्डिंग टू हर. अकॉर्डिंग टू हर, द टाउन इज अनचेंजिंग इन ऑल वेदर्स. जो टाउन है अनचेंजिंग इन ऑल वेदर्स, बट डेवलपमेंट कम्स अलॉन्ग एंड चेंजेस एवरीथिंग. पहले जो था, जो कंडीशन थी वो हर वेदर में सेम था, बट डेवलपमेंट के ज़रिए, डेवलपमेंट जब हुआ, बिल्डिंग्स, स्काई क्रैपर्स एंड टाउन से सिटीज़ बनने लगे, छोटे छोटे विलेजेस, तो इससे सब कुछ चेंज हो गया. एंड दिस इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम. द पोएम इज़ रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल. एक फ्री वर्स स्टाइल में पोएम लिखी गई है. As there is no rhyming scheme, she has used a variety of figures of speech such as alliteration, repetition, simile, metaphor, inversion, transferred epithet, antithesis, etc. for the poetic effect. आप एक आध एग्जाम्पल देखें, कोई एक्सप्लेन कर सकते हो. इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत ईजी है. तो आपको हर एक फिगर्स ऑफ स्पीच की शुरुआत कैपिटल से शुरू करना है, और प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, आपको सेम ऐसा प्रेजेंट करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए. ठीक है. The language used in the poem is very simple and easy. Language बहुत simple यूज़ की है. It consists of 7 stanzas, each having an irregular line count. मतलब हर एक स्टांजा में जो लाइन काउंट है वो इरेगुलर है, सेम नहीं है. एंड लेंथ ऑफ लाइन्स इज ऑल्सो डिफरेंट. लेंथ ऑफ लाइन्स वो भी डिफरेंट है, वो स्पेशल फीचर में आ चुका है. द पोएट गिव्स अस मैसेज दैट वी शुड स्टॉप द डिग्रेडेशन, मीन्स डिस्ट्रॉयमेंट. हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए द नेचुरल एलिमेंट्स इन आर लोकेलिटी. जो भी हमारे लोकेलिटी में, लोकेलिटी मतलब हमारे एरिया में, हमारे सराउंडिंग में जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, हमें उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, डिग्रेडेट नहीं करना है, स्पेशली डिग्रेडेशन. एंड वी शुड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. इंस्टेड हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए,
कंजर्व, उनको संभाल के रखना चाहिए. आफ्टर ऑल, today people are trying to replace every natural things, natural beauty with artificial things. जैसे वो artificial decorations होते हैं प्लास्टिक फ्लास्क के, बट ब्यूटी इज ब्यूटी, याद रखना, नेचुरल इज नेचुरल ऑल द टाइम. I like this poem because the poet now lives in city. I like this poem because the poet now lives in city, but she has not forgotten her hometown. वो सिटी में रहती बट फिर भी वो उनका होम टाउन नहीं भूल पाई है. हर लैंग्वेज एंड हर ट्राइबल कल्चर, उसकी जो टाउन है वो नहीं भूली, उसकी लैंग्वेज नहीं भूली, एंड उसका जो ट्राइबल कल्चर था वो अभी तक उसे याद है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट पोएम बाय ममंग दाई. एंड ममंग दाई जो पोएट है, उन्होंने जो भी पोएम्स लिखी है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ देम. सो हम ऐसे वाइंड अप कर सकते हैं. सो आई होप गाइस कि आप एंजॉय करोगे इसे, एंड ये आपको बोर्ड में यूज़ करना है, याद रखना है. ये अप्रिसिएशन भी अब तक पूछा नहीं गया है, सो प्लीज़ बी फोकस हो दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है. ओके देन गाइस, बाय एवरीवन, सी यू वेरी सुन विद अ न्यू टॉपिक. नाउ लेट्स हैव सम ग्रामर एंड नॉवेल एज वेल. बाय एवरीवन, सी यू सून. बाय ऑल.